अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको आज का जो क्लास 10 का उर्दू पेपर था उसकी जो वाइस सीरीज़ थी उसका ग्रामर पोर्शन और जो भी यानी कि राइटिंग के बगैर जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल था। रज़िया सुल्ताना बाकायदा, ये आपको पैराग्राफ दिया गया था तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, फिर अपने आप को आप मैच करके जो अपने आंसर्स हैं वो चेक कर सकते हैं क्या हमने आंसर्स सही लिखे हैं या हमने आंसर्स जो है वो गलत लिखे हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको बता दें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो गेस दिया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप अगर हमारे गेस्ट वगैरह नहीं देखते तो प्लीज़ उनको भी एक बार देखें ज़रूरी से। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, रज़िया सुल्ताना डैश डैश दरबार लगाती थी। तो ये आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि रज़िया सुल्ताना बाकायदा दरबार लगाती थी, तो बाकायदा इसका आंसर था। उसने हुकूमत के इख्तियारात को डैश डैश अमीरों में बांटा। तो उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा जिससे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। मीर आखूर का बड़ा ओहदा डैश डैश को दिया गया, ठीक है। उसके बाद मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत जिसका नाम था को दिया गया, एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया गया। रज़िया सुल्तान ने बराबरी और भाईचारे को आम किया। यहाँ पे है सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ ऊपर कि भाईचारे को रज़िया सुल्ताना ने किस चीज़ को, दो चीज़ों को उसने इम्पोर्टेंस दी कि भाईचारे को और आपस में जो पसंदी थी जिसे हम कहते हैं ना कि भाईचारे को बेसिकली आम किया, ठीक है। उसके बाद रज़िया सुल्ताना को तहत से उतारने की साजिश डैश डैश ने की। तो रज़िया सुल्ताना को तहत से उतारने की जो साजिश थी उसने बराबरी और भाईचारे का ये तख्त के बाद में जो है कहाँ पे है पैराग्राफ में, लेट्स चेक एक बार इसको हम देख लेते हैं कि उसे तख्त से उतारने की कोशिश जो है वो किसने की। और तुर्क के अमीर जो थे वो उन्होंने इसको उतारने की, तुर्क की अमीरों ने, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं तुर्क के अमीरों ने, हाँ बिल्कुल तुर्क के अमीरों का ही इसका आंसर होता। बनीनु इंसान का गमख्वार आया, वो तहलीक आलम का शहकार आया। ये लास्ट ईयर में भी आया था और हमारे गेस्ट में भी ये था। बनीनु इंसान का गमख्वार बनकर कौन आया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका आंसर था। उसके बाद जो नेक्स्ट था, नबियों का सरताज कौन है? तो इसमें पूछने वाली बात नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से हमें मोहम्मद के आने की क्या थी? हमें मोहम्मद के आने की आरज़ू थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें जिसे है ऑप्शन हैं हमारे पास, तमन्ना थी या जस्तजू थी या चाहत थी। तो तीन ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। वह नबियों का सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी। तो यहाँ पे आरज़ू जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल सही है। ये नात किसने लिखी है? तो ये नात जो है रसा जावदानी ने लिखी है, आपकी बुक में शामिल भी है। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये शार जुज़ किस नात से लिया गया? बनीनु इंसान का गमख्वार आया, इस नात से लिए गए हैं, ठीक है। दिए गई इबारात को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। बारिश का पानी कुदरत के तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता है, नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस तरह से हमने इसको मार्क भी करके रखा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे, बारिश का पानी कुदरती तौर पर कैसा होता है? बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। बहुत सिंपल आंसर था। दूसरा था, बारिश का पानी जब ज़मीन पर गिरता है तो कहाँ जाता है? जब वो पानी ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। बहुत सिंपल। तीसरा सवाल आता है, इस पानी को कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं? इस पानी में मिट्टी के ज़रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाते हैं? तो
इसके लिए जिसे हम कहेंगे कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ये वाला आंसर जो है ये आपका आएगा। आलूदा पानी को पीने बनाने के काबिल बनाने के लिए इसे जोश देकर ठंडा करें और छान कर किसी साफ़ बर्तन में रखें। तो ये तरीका आप जो है वो अपना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल ही था। तज़कीर व तानीस, किताब आपको बताना है किताब मोनस है कि मुज़क्कर है। ये मेरी किताब है, तो इसे लगता है कि ये मोनस है। दुनिया, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये भी मोनस है। चाँद, चाँद चमकता है, तो चमकता है, चमकती तो नहीं कहा हमने, चमकता है से मुराद है कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। वाहिद जमा होना, औरतें, जिसे हम कहेंगे औरतें, यहाँ बहुत सारी औरतें खामोश बैठी हैं, बहुत सारी औरतें यूज़ किया है। दिन, आज का दिन बहुत अच्छा निकला, ठीक है, तो दिन जो है बेसिकली अगर हम कहें हम यहाँ पे वाहिद के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सो दिन को आप जमा के तौर पे भी इस्तेमाल, आज बहुत दिन हो गए तुम नहीं आए, ठीक है, तो ये दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता था। हरूफ जार, ये फिर से वही हरूफ हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, मसलन पर, तक, अंदर वगैरह। हरूफ इजाफ़त जो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़िराअत करें, जैसे के, का, की, ये वाले अल्फाज। और उसके बाद आते हैं हरूफ इजाफ़त, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद है हमारा हरूफ अत्फ़, ठीक है, तो हरूफ अत्फ़ जो है हमारे पास वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं, मसलन और, फिर भी। तो ये जो है बहुत सिंपल तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। असलम खेलता है, इस जुमले में असलम क्या है? असलम बेसिकली फ़ाइल है, काम करने वाला है। ताजमहल बहुत खूबसूरत है, इसमें खूबसूरत क्या है? ताजमहल की सिफत है। तीसरा सवाल, करीम ने अकबर को मारा, अकबर क्या है? अकबर है मफूल जिसकी धुलाई हुई है, ठीक है। चादर मैली है, मैली से मुराद सिफत है, तो यहाँ पे भी आप इजीली इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद दर्जी कपड़े सीता है, दर्जी काम करने वाला तो फ़ाइल कहलाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ दो को जुमलों में इस्तेमाल करें। आफत का पर काला, आग बगोला होना, ये हमने ऑलरेडी आपको अपनी एक्स और वाई सीरीज़ जो है हमने सालों की है उसमें देख लिया है, तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। और तरकीब नहवी भी हमने वहाँ बता दी है, और बाकी सारा जो है पोर्शन हमने कंप्लीट किया। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।